नमस्कार भाई दोस्तों। ये जितने अपने अंध भगत हैं और चिंटू हैं, ये एक बात को बड़ा बोलते हैं, डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है। ऐसा डंका शायद ही किसी का बजेगा जो कि तुम्हारे वाले पापा का डंका बज रहा है ना। जो ऐसा डंका आज तक किसी का नहीं बजा। अभी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, अपने पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने जो बयान दिया वो सुना है अंध भक्तों? सुनना उस बयान को जो दिया उन्होंने। उन्होंने बोला है कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया देश में जिसने भाषा की मर्यादा का ही ध्यान नहीं रखा। बादशाह के सबसे निचले सतर पर पहुंच गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद के गरिमा होती है, गरिमा। उस गरिमा को जो गिराया है ना, मतलब के माँ से शुरू होते हुए मंगलसूत्र, मछली, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए, मुजरा पे आके खत्म हो है इनका। मुजरा सुना होगा ना ये तो। जो वो इसने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला है कि ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मोनी बाबा बोलता नहीं, वो नहीं बोलते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी नहीं बोलते थे, उनका काम बोलता था। इसलिए तो अमेरिका तक उनको पसंद करता है। अभी इनका एक डंका और फूट गया भाई, बड़े वाला डंका फूट गया। ना ना, अमेरिका तो फोड़ने जा रहा है, अमेरिका ने तो फोड़ा। एक चाइना ने डंका फोड़ दिया। कितने गांवों बसा दिए चाइना ने, पता है? ये बात क्या करेंगे, पीएफ को वो ले लेंगे और करतारपुर साहिब को ले आएंगे हम, हमारे को मौका दो। मौका कितना दे दिया? 3 बार मौका दे के 2 बार तो दे लिया मौका। क्या किया? दोनों बार में सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। बस ये अंधभगत पैदा किए हैं जो 2014 में पैदा किए थे। कम से कम ये तो 24 में खत्म हो जाएंगे। ये प्रजाति तो खत्म होनी जरूरी है ना। फिर इनके कमेंट देखना चैनल के ऊपर आकर कैसे कैसे कमेंट करते हैं। चाइना ने कितने गांव बसा दिए पता है? बताते हैं तुम्हारे को। रिपोर्ट किसकी हुई बता देते हैं। वॉशिंगटन थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, CSIS, इनकी रिपोर्ट है। इन्होंने रिपोर्ट दी, 16 मई को रिपोर्ट दी थी, जून आ गया। क्या बोलिया क्या प्रधानमंत्री साहब ने इसके बारे में? 624 गांव बसा दिए चाइना ने। 624। 100 गांव बसाए थे तब बोलने लगे थे, 624 गांव हो चुके हैं। CSIS रिपोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के पास 4 अलग अलग जगहों पर सैन्य और दोहरे इस्तेमाल वाले गांव के बुनियादी ढांचे के विस्तार का खुलासा किया। इसने याराओं के अलावा जुआंगनान, माजिदुनकुन और कुड़कियोंगमेन में सैन्य फैसिलिटीज का खुलासा किया। अरुणाचल भारत का भी क्षेत्र है। वहीं चीन इसे अपना इलाका होने का दावा करता है, लेकिन चीन तो दावा नहीं करता। चीन तो और बड़े उस पर आगे बैठ गया। अभी कोई तो जवाब दो क्या? एक्सपेंस का कहना है कि चीन सीमा पर गांव का निर्माण ग्रे जोन रणनीति के तहत करता है। इसे युद्ध और शांति के बीच का माना जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि बस्तियों ने गुप्त रूप से आक्रामक सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। ये सबको पता है। CSIS ने जो कहा है कि 2018 और 2022 के बीच चीन ने 624 जियांगकांग गांव का निर्माण किया है और लगातार इसका काम जारी है। जारी है काम, अभी तो देखना गिनती कहां तक पहुंचेगी। भारत के साथ सीमा पर सैनिकों के बीच झड़प के बाद तनाव बरकरार। दिसंबर 2020 में चीन और भारत के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई। 1965 में दोनों देशों की सीमा को लेकर युद्ध लड़ा गया। पिछले 3 वर्षों में भी लगातार बढ़ती झड़प देखी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना, सीमा विवाद का कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिख रहा। बढ़ते सैन्यकरण से एक गलत आकलन का जोखिम अधिक बना हुआ है। चीन बदल रहा है टेलीग्राफी। अभी एक बात बताओ, पाकिस्तान को तो बर्बाद कर देती है, भान मंडी और इसके दलाल भी बर्बाद कर देते हैं डेली। चीन का चाय बोल के दिखा दो। जैसे तुम अमेरिका का है नहीं बोल पाते ना, ऐसे चीन का चाय नहीं बोल पाते तुम। जब अपने इससे पूछा जाता, विदेश मंत्री साहब से पूछा जाता कि चाइना ऐसे ऐसे अपने गांव बसा रहा है, भले हम उनसे, उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, उनसे हम पंगा नहीं ले सकते। यही है क्या तुम्हारा लाल आंखों वाला 56 इंची? अभी 56 इंची का सर याद आया, 56 इंची की तो हवा कहाँ निकली हुई है? 56 इंची की हवा तो विदेशों में निकली पड़ी है, निकल रखी है, विदेशों के अंदर है। पता है क्या चल रहा है विदेशों में? पूरी डाटा दे दिया, 2014 से लेकर 24 तक का पूरा डाटा निकाल के दे दिया। सुनो। This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end the violence. Since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, has been implementing a radical nationalist Hindu policy, which has had terrible consequences. Journalists, religious minorities, and human rights fighters. In India, millions of Muslims and Christians suffer every single day because the government violates their most fundamental rights. The situation is serious. That's why the European Parliament must vote tomorrow on a very clear resolution. It has to be clear in denouncing the nationalist discourse of Mr. Modi. We should all be worried about the worsening human rights situation in India. Freedom of press has narrowed. Journalists and activists have been arrested for false reasons.
discrimination and hate have increased. And this is also what I saw personally when I visited India in December. This saddens me as India is a very important partner for us. EU and India have to make human rights and democracy a fundamental part of their partnership in all regards, including trade. Our joint resolution is crystal clear. We are calling on India to do everything within its power to end ethnic and religious violence, to punish perpetrators, and end Hindu extremism. Without ironclad guarantees in this area, then we cannot talk about a new trade agreement with India. India is an important partner to the European Union, but if we as a Christian community can respect other faiths and identities, we must ask our partners to do the same. I propose an urgent visit by the European Special Envoy for Religious Freedoms to India, and the way Indian government will treat this proposal will show whether the authorities there are, for the time being, only powerless in such cases, or whether they knowingly allow persecution of religious minorities by radical groups. ये यूरोप की संसद के अंदर है। यूरोपियन देश होते हैं ना, यूरोप कम्युनिटी। Political leaders to refrain from making inflammatory statements. They should impartially mediate tensions and reject any nationalistic rhetoric. Today, let us send a clear message. The EU holds a powerful tool in trade policy, and we demand. अभी पता क्या है, गोदी मीडिया का ये देखो जी डंका बज रहा है। अब अंधभक्तों को अंग्रेजी आती नहीं, अंधभक्त समझेंगे कैसे कि ये तो डंका फोड़ा जा रहा है इनके पापा का डंका फूट रहा, वो सोच रहे डंका बज रहा, बज नहीं रहा है, डंका फोड़ा जा रहा है। बताओ उसको। एक और है ना, जो क्या नाम उसका, गोबरारिया है या क्या है, वो बड़ी जल्दी करता था ट्रूडो का ये कर देंगे, ट्रूडो का वो कर देंगे। एक बार बोल के दिखाना, यूरोपियन इस कम्युनिटी के खिलाफ बोल के दिखाओ। जो यूरोपियन संसद के अंदर जो पास हो रहा है ना, ये बोल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे हैं, इनके बारे में एक बार बोल के दिखा दे। अमेरिका को बोल के दिखा दे, चाइना के बारे में बोल के दिखा दे। एक बार तो बोल के दिखा दो। हिम्मत कैसे हो जाएगी, चाइना गांव बसा देगा। लेकिन करें क्या, एक अनपढ़ एक जाहिल को बिठा रखा जो ये बोल रहा है कि महात्मा गांधी को पहले कोई नहीं जानता था, हमने फिल्म बनाई है तब महात्मा गांधी को लोग जानने लगे। नोटों पर फोटो तेरे मामा की आ रही थी, नोटा पर फोटो इतने दिन की आने लग रही, किसकी आया करती। हालांकि हम इसको अच्छा नहीं मानते, नहीं होनी चाहिए भाई। क्या गांधी का अकेला योगदान सभी का था देश की आजादी में, ठीक है। क्यों, क्या उनका दुनिया में नाम नहीं था? विदेशी अखबारों में हर जगह पर उनका नाम आता था, दुनिया जानती है। बाहर के देशों में जाता था तब तो प्रधानमंत्री बोलता था मैं महात्मा गांधी के देश से आया हूं। कभी कहीं जाता तो देखता कम्युनिटी दूसरी है, मैं भीमराव अम्बेडकर के देश से आया हूं। मतलब ये तो कल को कह देगा भाई पहले सरदार पटेल को कोई नहीं जानता था, मैंने मूर्ति बढ़ाई तब सरदार पटेल को लोग जानने लगे। मूर्ख ताली बजाने शुरू कर देते हैं। जो अंध भगत है ना, जो बिल्कुल ये आंखें बंद रखते हैं, वो ताली बजाना शुरू कर देते हैं। कमाल है। पहले 5 प्यारों में अमृत छकने वाला मेरा चाचा था। अबे कितनी लंबी फेंकता है, इसको कोई रोकने वाला है या नहीं रोकने वाला है? कोई नहीं रोकने वाला। और गड़बड़ वैसे ही करने वाला है, क्योंकि संसद के अंदर जो पहला पर्सनल स्टाफ था उसको हटा दिया गया है, सीआरपीएफ और आर्मी को लगा दिया गया है। डर इतना लगता है इसको। आप लोगों की क्या राय भाई? क्या कभी इस जन्म में कभी सच बोल देगा ये श्रीमान जी? हमारे को तो नहीं लगता सच बोलिया। इसका डंका सारे तो चारों तरफ से फूट रहा है, देश को बर्बाद कर दिया। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।